नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करेंगे। जी। इनमें हाल की कुछ राजनीतिक बातें भी हैं, एक बहुत बड़ी विकास परियोजना का प्लान भी है और हाँ, विरासत को लेकर एक अलग सी पर्यावरण संबंधी कोशिश भी। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है और राज्य के बारे में क्या कहानी बताते हैं। शुरुआत करते हैं इटावा की एक घटना से। खबर आई है कि वहां 2 कथावाचक थे, उनमें से एक यादव समुदाय से थे। हाँ, सुना मैंने। उनका कथित तौर पर कुछ उच्च जाति के लोगों ने मुंडन कर दिया। इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया काफी तीखी रही है। हाँ, और उन्होंने इसे तुरंत फौरन ही पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर हमला बता दिया। अच्छा। ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं भाजपा सरकार पर एक निशाना है। ये दिखाने की कोशिश कि उनके राज्य में ये वर्ग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक स्थानीय घटना को, जो कि काफी संवेदनशील है, उसे एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदला जा रहा है। हाँ, ये बात तो है, पर क्या ये सिर्फ राजनीतिक रंग देने की बात है या ऐसी घटनाओं का जमीन पर भी कोई असर होता है, खासकर जब जाति का एंगल हो? नहीं, असर तो बिल्कुल होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जातिगत समीकरण वो बहुत मायने रखते हैं। सही। और मुंडन जैसी क्रिया अगर वो अपमान के तौर पर की जाए तो वो सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं रहता, वो एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो अखिलेश यादव का इसे पीडीए से जोड़ना वो इसी सामाजिक और राजनीतिक नब्ज को पकड़ने की कोशिश है। ये दिखाता है कि जमीनी मुद्दे कैसे बड़ी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। समझ गई। तो एक तरफ ये तनाव और राजनीति है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कुछ बहुत बड़े स्केल पर सोच रही है। राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर। हाँ, एससीआर। ये सुनने में कुछ दिल्ली एनसीआर जैसा लग रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट वाकई काफी महत्वाकांक्षी है। योजना है कि 1 साल के अंदर, मतलब तेजी से, इसे एक शक्ल दी जाए। 1 साल? हाँ, और लागत जो शुरुआती अनुमान है वो करीब 71 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अच्छा, 71 करोड़। और इसका दायरा भी छोटा नहीं है, करीब 26,700 वर्ग किलोमीटर। इसमें लखनऊ तो है ही, साथ में बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। 6 जिले? ये तो बहुत ही बड़ा इलाका हो गया। हाँ, कुल 6 जिले। तो इसका मकसद क्या, सिर्फ लखनऊ पर जो बोझ बढ़ रहा है उसे कम करना है या कुछ और भी है? और ये 71 करोड़, क्या इससे सिर्फ प्लान बनेगा? देखें, 71 करोड़ तो अभी शुरुआती लागत है, मतलब योजना बनाने और एक बेसिक ढांचा तैयार करने के लिए। जाहिर है असल विकास का खर्च तो इससे कहीं ज्यादा होगा। हाँ, वो तो है। और मकसद सिर्फ लखनऊ का बोझ कम करना नहीं है, असल में ये पूरे क्षेत्र का एक साथ एक संतुलित विकास करने की सोच है। अच्छा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो बैंक इसमें तकनीकी मदद दे रहा है। ओ, वर्ल्ड बैंक। इसका जुड़ना क्या मायने रखता है? मतलब क्या ये सिर्फ पैसे की बात है या प्रोजेक्ट पर कोई खास असर पड़ेगा इससे? नहीं, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। विश्व बैंक जब जुड़ता है तो उसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाने की कोशिश होगी। थोड़ी बेहतर प्लानिंग, शायद पारदर्शिता। स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, वो सब आ सकता है, लेकिन हाँ, इसमें चुनौतियां भी हैं। कभी कभी वैश्विक मानकों के चक्कर में स्थानीय जरूरतें पीछे रह जाती हैं। सही कहा। और इतने बड़े प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण, फिर सभी जिलों के बीच तालमेल बिठाना, ये सब आसान नहीं होता। ये एक लंबी दौड़ है असल में। हाँ, ये तो है। वाकई एक बड़ी और जटिल परियोजना लगती है। अच्छा, अब इन भारी भरकम योजनाओं से थोड़ा हटकर एक बिल्कुल अलग तरह की पहल पर आते हैं। जी। राज्य सरकार महापुरुषों के नाम पर वन या जंगल लगाने की एक खास मुहिम चला रही है। ये क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प और कह सकते हैं प्रतीकात्मक पहल है। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर में अटल वन लगाया जाएगा है। अच्छा, बटेश्वर में। हाँ, इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता वन बनाने की बात है, और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर एकलव्य वन। मतलब इतिहास को, विरासत को पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, पर क्या इसका कोई गहरा मतलब भी है सिवाय नाम रखने के? देखिए, गहरा प्रतीकात्मक मतलब तो है ही। एक तो ये राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। हाँ। और उसे पर्यावरण संरक्षण जैसे एक अच्छे सकारात्मक काम से जोड़ा जा रहा है। ये लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की भी कोशिश है, कह सकते हैं। किसी नेता की विरासत को पेड़ लगाकर जिंदा रखना, ये भी दिखाता है कि सरकार सिर्फ कंक्रीट के विकास पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रतीकों पर भी ध्यान दे रही है। सही। हालांकि हाँ, ये देखना जरूरी होगा कि ये वन सिर्फ नाम के ना रह जाएं। मतलब वाकई में हरे भरे क्षेत्र बने, उनकी देखभाल हो। हाँ, असल मुद्दा तो वही है।
तो आज हमने उत्तर प्रदेश की 3 बिल्कुल अलग-अलग झलकियां देखी। एक तरफ वो इटावा वाली घटना और उस पे राजनीतिक प्रतिक्रिया, हाँ, तात्कालिक राजनीति। दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी ढांचागत योजना SCR वाली, दीर्घकालिक विकास। और तीसरी तरफ विरासत और पर्यावरण को जोड़ने वाली ये प्रतीकात्मक पहल, ये वन लगाने वाली। हाँ, और ये तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की जटिलता को दिखाते हैं, है ना? एक ही वक्त में तात्कालिक राजनीतिक चिंताएं भी हैं, लंबे समय की विकास योजनाएं भी बन रही हैं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाले प्रतीकात्मक काम भी हो रहे हैं। बिल्कुल। इन सब को एक साथ रखकर जब सोचते हैं तो ये सवाल मन में आता है कि भाई इन अलग-अलग दिशाओं में जाने वाली कोशिशों के बीच राज्य की असली प्राथमिकता क्या है? ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, क्या ये तीनों पहलू एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या इनमें कहीं कोई टकराव है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।